जी तो क्या बतला रहे हैं, जो विवेकी आचार्य के उपदेश से आत्मनिष्ठा को प्राप्त हो चुका है, तो वो समस्त विधि निषेध से क्या देश काल आदि का जो नियम आदि है वो उस पर लागू नहीं होता है। और किस प्रकार से वो अपने आप को जान करके अपनी आत्मा को स्वयं ज्योति, अनंत शक्ति, अशेष साक्षी, अप्रमेय और क्या है, प्रमारहित है, जिसको किसी करण के द्वारा, अंतःकरण या बाह्यकरण के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, वो ऐसा अप्रमेय जो आत्म तत्व है और सर्व अनुभव सिद्ध है। क्या है? सभी के अनुभूति है ना, मैं हूँ, ये सभी की अनुभूति है। मैं का कोई भी अपलाप नहीं कर सकता कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा किसी का अनुभव है? सबका अनुभव क्या है? मैं हूँ, ऐसा ही अनुभव है सभी का। तो इसीलिए सब अनुभव स्वरूप है। तो उसको जान लेने पर क्या हो जाता है? अयम उत्तमोत्तमः ब्रह्मविद जायति। ऐसा जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो ब्रह्मवेत्ता है, उसकी सदा ही क्या होती है? जय होती है। अर्थात सदा ही आनंद में प्रतिष्ठित रहता है। उसके पास चिंता और क्लेश उसके समीप भी नहीं आ सकते। ये बतला दिया था। ये आगे वाला भी हो गया ना शायद। हाँ, जो विषयों के प्राप्त होने से या अप्राप्त होने से खेद और प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता, क्योंकि मिथ्या वस्तु की प्राप्ति, मिथ्या वस्तु का नाश जो विवेकी है उसके लिए सुख दुख का हेतु नहीं बनता। किसके लिए बनता है? अज्ञानी के लिए, बालक के लिए। किसके लिए बनेगा? अज्ञानी के लिए, बालक के लिए, है? जो स्वप्न देख रहा है उसके लिए ही क्या बनेगा? सुख दुख का हेतु बनेगा। लेकिन जो विवेकी है उसके लिए मिथ्या वस्तु की प्राप्ति, मिथ्या वस्तु का नाश, तो सुख दुख लाभ हानि उसके लिए नहीं बनती है। वो निरंतर क्या रहता है? प्रसन्न ही रहता। न सज्जते नापि विरज्यते च। और मिथ्या वस्तु में क्या राग करना और क्या वैराग करना। मिथ्या वस्तु का क्या तो त्याग और क्या ग्रहण। किम हेयम किम उपादेयम। न कुछ हेय है न कुछ उपादेय है, न तो कुछ त्याज्य ही है न कुछ ग्रहण करने योग्य है। किसके लिए? ज्ञानी के लिए, है ना। संसारी तो संसार को उपादेय समझते हैं, साधक इसको हेय समझते हैं। संसारी क्या समझते हैं? उपादेय, ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि ये तो बड़ा ही क्या है? महत्वपूर्ण है, सार है, सुख देने वाला। संसारी इसको क्या समझते हैं?
ग्रहण करने योग्य, उपादेय। और साधक इसको हेय जानते हैं क्योंकि सबका सब नाशवान, परिणाम में दुख देने वाला है, बंधन रूप है, और अविनाशी जो मेरा लक्ष्य है उससे कहीं न कहीं मेरे चित्त को हटाने वाला है। इस कारण से साधक इसको क्या समझते हैं? हेय समझते, त्याज्य। क्या समझते हैं? त्याज्य समझते हैं। अब आ गया ज्ञानी। संसारी से क्या हो गया? साधक। और साधक से क्या हो गया? हाँ जी, समझ आ रही है? संसारी से क्या? और साधक से? अब ज्ञानी तो आप भी होना चाहते हो, लेकिन सीधा संसारी से ज्ञानी होना चाहते हैं। समस्या कहाँ आती है? ज्ञानी क्यों नहीं हो पाते, है ना? तो इसी बच्चे को कहा कि नहीं, मैं तो सीधे ही क्या करूँगा? हाँ, सीधे ही ग्रेजुएशन करूँगा, आचार्य करूँगा। ये जो प्रथमा है, पूर्व मध्यमा है, उत्तर मध्यमा है, शास्त्री है, ये सब क्या करना? सीधे ही क्या करूँगा? आचार्य करूँगा। अब वो बेचारा यदि पढ़ता क्रमशः तो 12-14 वर्ष में आचार्य हो जाता, लेकिन क्रमशः पढ़ा नहीं तो वो 20 साल में, 40 साल में भी आचार्य हो पाएगा क्या? तो वैसे ही संसारी से क्या बनना है? ज्ञानी बनना चाहते हैं, लेकिन बीच वाली कक्षा मिस हो गई। बीच वाली कक्षा क्या हो गई? क्या? साधक। हाँ जी सेठ जी, क्या? साधक। और साधक का मतलब क्या है? साधक का मतलब यही है कि समस्त संसार के पद पदार्थ क्या है? त्याज्य है, क्योंकि इनसे ही हमारा चित्त बंधा हुआ है, और इनकी आशा के कारण से ही जो अविनाशी परमात्मा है उसकी ओर अभिमुख नहीं हो पाता है। तो यही बंधन रूप है। इसीलिए मोह, लोभ, स्वार्थ, राग का त्याग किसके लिए महत्वपूर्ण है? साधक। साधक के लिए त्याग महत्वपूर्ण है। अब बात चल रही है ज्ञानी की। क्या हो गया इसको? तो ज्ञान हो गया ना, इसको बोध हो गया है कि एक अद्वितीय आत्म तत्व से भिन्न अन्य किसी की सत्ता नहीं है। ये दृश्य जगत मुझ आत्मा अधिष्ठान में भ्रांति से भास रहा और सत्य नहीं, ऐसा जिसका अनुभव है। तो उसके लिए तो बता दिया है कि ना कोई त्याज्य है और न कोई ग्रहण करने योग्य। सदा ही क्या करता है? अपने आप में सदा, निरंतर, दो विशेषण दे दिए। सदा का मतलब क्या होता है? सर्वकाल है और निरंतर। तो अब थोड़ा सा भेद कर लेंगे। सदा का लगा लेंगे सर्व अवस्था, और निरंतर का लगा लेंगे सर्वकाल, है ना? सर्व अवस्था और सर्वकाल पीछे भी आया था ना, है? वैराग्य के लक्षण में आया था, किस में आया था? समाधान में आया था। सर्वदा स्थापनम बुद्धे, सर्वथा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा। वहां पर सर्वदा और सर्वथा आए थे ना। समाधान का जहां पर दिया था ना, षट संपत्ति में छठी संपत्ति कौन सी बताई थी? समाधान बताई थी। तो वहां पर क्या बताया था? सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तम न तु चित्तस्य लालनम्।
ये बताया था, सब याद रहना चाहिए। नहीं, पहले ग्रंथ पढ़ाने की जो परंपरा होती थी, पहले भाई कंठस्थ करके आओ। कब पढ़ाते थे? हाँ जी, पहले याद करके आओ, उसके बाद पाठ प्रारंभ होता था। हाँ, ऐसे ही है। हाँ? ऐसा लगता है शायद उस पीढ़ी के अंतिम हम हुए हैं। वो वाली जो पीढ़ी थी ना, है, वो हमारे बाद समाप्त हो गई। हाँ, हमारे साथ ऐसे ही होता था कि पहले याद करो। महात्मा लोग पाठ ही नहीं शुरू करते थे, तो लाभ ही रहा कि हमारे याद हो गया वो है। अब जो कंठस्थ नहीं करते वो पढ़ ही नहीं पाते। ऐसा भी हमने देखा है कि कई कई वर्ष हो गए हम जब पढ़ते थे, हमने ऐसे लोग भी देखे जो 10 साल से पढ़ रहे हैं और पढ़े। अब उनको 10 साल 15 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, और जितना उनको पढ़ना था हम 2-2.5 वर्ष में पढ़ करके। क्यों? क्योंकि उन कंठस्थ नहीं किया। अब कंठस्थ के बिना तो ऐसे ही होता है ना, जैसे पढ़ा और न पढ़ा क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, नहीं हो जाता है? याद नहीं है तो अब जैसे हम रोज बताते हैं आपको और आपके याद ना रहे तो फिर क्या है? सुना न सुना। हाँ, तो जब सुन लेते हैं ना, सुनने के पश्चात कम से कम 1 घंटा मौन व्रत का पालन किया है। सुनने के बाद क्या करो? 1 घंटा मौन, बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से और देखने से ज़्यादा बहिर्मुख होता है। देखने से, बोलने से और सुनने से, इनसे तो ज़्यादा बहिर्मुख होता है। तो 1 घंटा बाह्य व्यवहार कम से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रवण के पश्चात वो जो 1 घंटा मनन करोगे ना, वो बाकी समय आप 22 घंटे भी मनन करोगे तो उस 1 घंटे के बराबर नहीं होगा। तो श्रवण के अनंतर मनन बहुत जरूरी है। तो इसलिए बातें नहीं, व्यवहार ज्यादा नहीं, उसमें मनन करना चाहिए। हाँ, तो कंठस्थ करते थे पहले, हम ये बता रहे थे कि पहले कंठस्थ के पश्चात ही। कई महात्मा के पास हम गए तो पूछा कि कंठस्थ है क्या जी? उतना कंठस्थ है? कह रहे नहीं, पूरा कंठस्थ करो, उसके पश्चात ही पाठ प्रारंभ हो, है ना? अच्छा, एक चीज़ बताओ, आप लाभ में हो या हानि में हो? अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक ने कंठस्थ किया तब उसको पढ़ने का अवसर मिला, एक को बिना कंठस्थ किए पढ़ने का अवसर मिल गया, लाभ में कौन है? अभी तो लगता क्या है कि जिसने परिश्रम नहीं किया है और उसको मिल गया है तो लाभ में वो है, लगता तो ये है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। लग क्या रहा है? बिना परिश्रम किए और इसको प्राप्त हो गया, कुछ भी, चाहे वो धन है, चाहे वो पद है, चाहे कुछ भी संसार में भी, बिना परिश्रम किए, पुरुषार्थ किए जो प्राप्त हो गया वो कभी भी लाभ में नहीं हो सकता है। लाभ में कौन रहता है सदा? तो जिसने पुरुषार्थ किया है, परिश्रम किया है, तपस्या की है, वही उसका लाभ ले सकता है, वही उससे कुछ सीख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। गुरुजी कंठस्थ नहीं हुआ, लेकिन अर्थ का क्या डिफरेंस का अर्थ समझ आ गया, जिधर इसको उतारा। वो भी तो बात वही है ना कि अर्थ कंठस्थ हो, बात तो बुद्धि में रहने की है। अर्थ समझ आ जाए, उस शब्द नहीं कंठस्थ। कंठस्थ का मतलब तो यही है, बुद्धि में उसकी स्मृति रहना। और कंठस्थ का मतलब क्या होता है? नहीं, जैसे आपने लिखा है, ये श्लोक ऐसे कैसे रिपीट हो जाए? और ऐसा आप समझ रहे हो? आप एक चीज बताइए, कोई पंक्ति या श्लोक याद रहता है तो उसके आधार लेकर के क्या हो पाता है? मनन हो पाएगा ना। अभी हम किसी पंक्ति को लेकर के ही तो विचार हो रहा है।
पंक्ति सामने ना हो तो क्या होगा? तो जो भी स्मृति है, चाहे वो संस्कृत में याद रहे चाहे वो हिंदी में याद रहे, महत्वपूर्ण क्या है? बुद्धि में उसकी स्मृति रहना। याद ही ना रहे तो मनन किसका होगा? श्रवण के अनंतर मनन का मतलब यही है कि जो श्रवण है, इसलिए आया ना कि श्रुतम में मां प्रहारसी, जो मैंने सुन लिया है वो सुना हुआ मुझे त्याग ना करे। जो मैंने सुन लिया है वो सुना हुआ मुझे त्याग ना करे, मैं भूलूं नहीं, ये प्रार्थना की गई। क्योंकि मनन तो होगा ही नहीं ना बिना श्रवण के। वैसे श्लोक याद करना आसान है, उसका अर्थ याद करना मुश्किल है। श्लोक के माध्यम से अब ये आप जानो वो जानो, वो आपकी डिबेट, उस डिबेट में मैं नहीं पढ़ता। भाई कौन संस्कृत याद करना सरल समझ रहा है, कौन हिंदी याद करना सरल समझ रहा है, कौन अंग्रेजी याद करना सरल समझ रहा है, वो अपना अपना विषय है, उसमें हम क्या कहें? ठीक है, जिसको जो याद रह जाए। लेकिन याद रहना तो महत्वपूर्ण, तो ही मनन हो, तो ही चिंतन हो, है ना। हाँ, तो लाभ में सदा कौन रहता है? परिश्रमी, पुरुषार्थी। ये मत समझ लेना कि भाई बिना कुछ किए मिल गया, तो जितनी जल्दी वो उसको मिला है उतनी जल्दी वो भूल भी जाएगा, नहीं भूल जाएगा। और जिसने कंठस्थ किया है वो कंठस्थ किया है ना, तो उसको तो कभी भूलने वाला नहीं। किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। गीता जी में तो बता, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिसने साधना की है, साधन किया है, जिसने शुभ कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, तो उसका किया हुआ विनाश नहीं। अर्जुन ने पूछा ना कि की हुई साधना पूर्ण नहीं हुई, इसी बीच शरीर छूट गया, तो क्या उसका सब किया धरा नष्ट हो जाएगा क्या? तो कहते नहीं, नष्ट नहीं होगा। जिसने जो किया है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है, वो योग भ्रष्ट है। तो क्या होगा? उसका योगी के कुल में ही जन्म होगा, और जहाँ तक उसने साधना की है आगे वो वहीं से साधना आरंभ करेगा। बताया है ना। हाँ, तो परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। अच्छा, यहीं पर देखो ना, तो जो सदा ही क्या बताया है? स्वस्मिन क्रीडति नंदति, निरंतर, दो शब्द आए थे ना, सदा और निरंतर। सर्व अवस्था में और सर्व काल में निरंतर आत्मानंद के रस से तृप्त हुआ, स्वयं में ही क्रीड़ा करता है और स्वयं में ही आनंदित रहता है। स्वयं में ही क्या रहता है? आनंदित। आनंद ही आनंद है। कुछ थोड़ा थोड़ा लोभ पैदा हुआ नहीं हुआ है? आपको ये दिखाया, हीरा दिखाया जाए, या किसी की बड़ी कोठी देखो, या किसी की बड़ी गाड़ी देखो, तो देख करके क्या होगा? कुछ कुछ लोभ होगा ना कि हमारे पास भी हो, हमारे। हाँ? तो वैसे ही ये सुन रहे हो आप ब्रह्मवेत्ता की आनंद को, निश्चिंतता को, तो कुछ कुछ लोभ हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। जी, लोभ तो हो रहा है, पर फिर भी क्या आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया। एक तरफ संसार का आनंद, दूसरी तरफ ब्रह्मानंद। कि हम तो संसार आनंद में मस्त थे, लेकिन आपने क्या कर दी? बड़ी गड़बड़ कर दी, धर्म संकट। अब क्या करें? चयन करना पड़ेगा। दुविधा में दोनों गए, ऐसे होता है। हाँ जी सेठ जी, क्या कह रहे हैं?
परिणाम नहीं देख रहे ना। दुविधा में दोनों के माया मिली ना। राम हाँ, दुविधा में पड़े रहते हैं ना। दुविधा में रहने से क्या होता है, राम नहीं मिलता। और आसक्ति छोड़ के जो राम को ही पाने का प्रयत्न करता है वो राम को पा लेता है, वो पूर्ण को पा लेता है। परमात्मा को पा लिया और फिर कुछ पाना की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि दूसरा तो सबका सब नाशवान और मिथ्या ही है। इसलिए दुविधा में नहीं रहना चाहिए। राम को ही पाना है ना, या संसार को पाना है? चलो ज्यादा पोल पट्टी नहीं खोलता आप। जो पाना है वही तो आप अपना मन और इंद्रिया लगाए हुए हैं। हमें जो मिला हुआ है ये हमारा किया हुआ चयन है। ये हमें जो शरीर मिला है ये किसका चयन है? ये हमारा चयन है। क्योंकि जो इच्छा होती है उसी इच्छा की प्राप्ति के लिए क्या होता है? कर्म होगा, चिंतन होगा। किसके लिए होगा? जो भी आपके चित्त में इच्छा होगी उसी इच्छा का क्या होगा? कैसे उसकी पूर्ति करूं, उस अभिष्ट वस्तु को प्राप्त करूं, उसके ही निरंतर चिंतन होगा, उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न होगा, उसके ही संस्कार पड़ेंगे हैं। और वही जो संस्कार है सूक्ष्म या स्थूल, तो वही आपके वर्तमान और आगामी जो भी जन्म है, संयोग वियोग है, लाभ हानि है, उनमें कारण बनते हैं। तो सब कुछ स्वयं सृजित और स्वयं सृष्ट है। शरीर से लेकर के लोक परलोक पर्यंत सबका सब इस जीव के द्वारा स्वयं ही सृजित है। ये बड़े रहस्य की बात है, लेकिन वास्तविकता यही है। इस जीव की जो भी संकल्प है, जो भी इच्छा है, तत्प्राप्ति निमित्त जो किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों के जो संस्कार है, उनके द्वारा ही सब कुछ सृजित है। लोक परलोक सब कुछ है ना। इसलिए जैसा करेंगे, अब कोई आज कष्ट भोग रहा है तो वो भी निर्माण उसने स्वयं किया है। उसने दूसरे को कष्ट दिया तो वही उसके ऊपर आएगा ना। सब कुछ उसने ही बनाया, किसी भगवान ने नहीं उसको कि भाई भगवान क्यों किसी को दुख देगा क्या? तो जो स्वयं का किया हुआ है, स्वयं का चिंतन है, उनके जो संस्कार है, उनके जो वो कर्म है, उन कर्मों का जो फल है, उनका भोग वो स्वयं जीव करता है। तो शुरू में ही बता दिए थे ना, शुरू में इसमें बताया था ना कि जीव किस प्रकार से बंधन में आता है। ऐसे ही कि विविध जो वासना के अनुसार कर्म करता है और उन कर्मों का जो शुभाशुभ फल है, उस फल भोग के लिए ही विभिन्न शरीर, विभिन्न लोकों को इसको प्राप्ति है। तो सब जीव के द्वारा है। तो आप में जो जीवपना है, देहपना है, बंधनपना है, दुख अशांतिपना है, वो आपके द्वारा ही निर्मित है। अब अपने में से इन सबको निकाल के फेंकना और अपनी वास्तविकता को जानना, इसके लिए भी स्वयं ही प्रयत्न पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और फिर आप जान लेंगे कि मैं नित्य मुक्त सच्चिदानंद निर्बंध क्या हूँ?
चेतन आत्मा ब्रह्म, ये भी क्या है? स्वयं का ही प्रयत्न, स्वयं का ही निश्चय, स्वयं की ही अनुभूति। देख लीजिए जी, ये तो हो गया है 538वां श्लोक, आप लोग देखिए। ऐसा होता है शायद, भूख तो है आपको, करछी जानते हो? करछी हैं? करछी जानते हैं ना? हाँ, जिसे बोल देते हैं। अब बनाई हुई है हमने स्वादिष्ट खीर। अब भूख है आपको, एक करछी की डाल देता हूं मैं, कितनी? 10-10 करछी हैं? भूख कितनी है? अब ले तो लेते हो आप लोभ में, लोभ ऐसी चीज है ना? लोभ तो बड़ी चीज है, हमने देखा है लोगों को बड़ी बड़ी। चलो उधर नहीं जाते क्योंकि हम देखते रहते दुनिया को, विचित्र विचित्र व्यवहार और आचरण होता है दुनिया का। लोभ ऐसी चीज है, लोभ जरूरत नहीं है, काम भी नहीं आएगी, मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, होता है ना। हाँ, तो वैसे आप लोग भी लोभी हो। तो भूख तो है आपको एक करछी की, और डाल देता हूं मैं, और याद आपको रहता नहीं एक चम्मच भी। महत्वपूर्ण क्या है? सुना हुआ क्या रहे? बुद्धि में आपके रहना चाहिए, तो ही चिंतन होगा, तो ही आचरण में लाने का आप प्रयास कर पाए। हमारा अभिप्राय वो है। तो अब सुन लीजिए बातें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतनी बातें बता देता हूँ मैं पहले ही, लेकिन आप भूलते भूलते चले जाते हो, रोज भूल जाते हो। बड़ा लाभ है बूढ़े विद्यार्थियों का, नहीं लाभ है, रोज भूल जाते हैं, चाहे रोज वही सुना दो, है ना? कितना आनंद है, नहीं? ऐसा जी 538वां देखिए। क्षुदां देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथैव विद्वान् रमते निर्ममो निराहं सुखी। क्षुदां देह व्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि तथा एव विद्वान् रमते निर्ममः निरहं सुखी। बालः, जिस प्रकार से बालक, क्षुदां देह व्यथां त्यक्त्वा, भूख लगी हुई है ना, बच्चा खेलता है ना, तो भूख प्यास का नहीं रहता ना। जब तक खेल रहा है, कहीं चोट भी लग गई है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महसूस होती है क्या पीड़ा? उस समय पीड़ा नहीं देती है। पीड़ा कब? तो बालः वस्तुनि क्रीडति, जिस प्रकार से बच्चा वस्तु से जब खेलता है, खिलौनों से, तो क्षुदां देह व्यथां त्यक्त्वा, भूख या शरीर में जो दर्द है वो उसका स्मरण ही नहीं रहता है, भूला रहता है ना। इसी प्रकार से तथैव विद्वान, इसी प्रकार से विद्वान, विद्वान माने जो ब्रह्मवेत्ता, जो क्या है? आत्मा राम है, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है, वो निरहम निर्ममः सुखी रमते, शरीर आदि में
ममता अहमता न रखते हुए इस जगत में सुखी रमते, सुखपूर्वक क्या करता है? रमण करता है, विचरण करता है। क्या करता है? सुखपूर्वक ममता अहमता से रहित हो। अब बड़ी विचित्र बात, ज्ञानी जो है, जिस मुक्ति को लोग मरने के बाद अनुभव करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, ज्ञानी उस मुक्ति को अभी के अभी इसी शरीर में और इसी शरीर के रहते रहते क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, अनुभव कर लेता है। बंधन क्या? राग अज्ञानता, यही बंधन है। अहमता ममता ही बंधन है। नाशवान जन्म मरण धर्मा, अनात्म वस्तु में अहमता ममता ही क्या है? बंधन है। और अहमता ममता का त्याग, यही क्या है? तो बंधन किसके हाथ में? किसके हाथ में है बंधन? और मुक्ति किसके हाथ में? हैं? अभी के अभी अधुनैवा सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यति। अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं ना, इसको जनक जी को, अधुनैवा अभी के अभी सुखी शांता, सुखी हो जाएगा, शांत, बंध मुक्तो भविष्य, बंधन से यदि देहम पृथक कृत्य। लेकिन मैं शरीर नहीं, इसलिए आपको 5 कोश विवेक की बताई थी ना प्रक्रिया। तो आपको यही चिंतन करना चाहिए, एक एक शत्रु को कहना, एक आओ भाई, 5 से तो लड़ नहीं सकते आप एक साथ, क्या बोलो? एक आओ बारी बारी से। तो पहले किसको बुलाओ? कहना तू आ शरीर, मैं शरीर हूँ, ये जो निश्चय है। अब इसको क्या करना है? मैं शरीर, इस चिंतन के द्वारा इसको काटना है। ठीक है? तो एक एक पर वार करो। ठीक है? बलिष्ठ नहीं होना आप लोग। अब हनुमान जी जैसा हो, भीम जैसा हो तो वृक्ष उखाड़ डाले। आप तो टहनी टहनी काट लीजिए। ठीक है ना? पहले टहनी काटिए, फिर शाखाएं काटना, फिर तना काटना बाद में। क्योंकि आप क्या हो? भीम नहीं हो, हनुमान जी नहीं हो। भीम हनुमान हो तो यूं, तो पहले थोड़ा थोड़ा करो आप लोग। ठीक है? ये महाराज, इससे पहले वाले काम वो भी जरूरी है। यदि मोह नहीं छूटा, राग नहीं छूटा, आसक्ति नहीं छूटी, तो ये कितना ही चिंतन करते रहिए, उसका कोई औचित्य नहीं। वो तो वही है ना कि नौका बंधी हुई है खूंटे से और पतवार चला रहे खूब जोर जोर से। हाँ, तो मोह की तो भांग है। क्यों जी? तो उससे नौका बढ़ेगी क्या? तो वैसे ही मैं शरीर नहीं हूँ, ये तो सब चिंतन है ही, लेकिन उससे पहले वाले विकार, मोह, सांसारिक वस्तुओं की चाह, इन सब का त्याग। और त्याग भी देखा देखी किया है, कोई अर्थ नहीं। लोभ में किया है, कोई अर्थ नहीं। सम्मान पाने के लिए किया है, प्रशंसा पाने के लिए किया है, कोई महत्व नहीं। जबरदस्ती छोड़ दिया है, कोई मतलब नहीं। त्याग भी कैसा होना चाहिए? विचारपूर्ण, जिससे कि आगे भी वो वस्तु आपको मिले और आपका चित्त उस ओर आकृष्ट ना हो। अभी तो आपने त्याग दिया,
थोड़ी सी जैसी शिथिलता होगी और आगे किसी मोड़ पर वो वस्तु फिर क्या होगा, फिर वहीं पहुंच गए जहां से। हाँ, तो इसलिए चलने में बहुत सावधानी चाहिए, है ना। तो वो सब पहले हो गए, मोह राग स्वार्थ आसक्ति का त्याग पहले, और फिर चिंतन क्या करना है, एक एक का करो कि मैं ये अन्नमय कोश स्थूल देह नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, ये सारी व्याख्या खूब बताया ही है ना। पंचकोश के प्रसंग में बताया ही है ना, ये जड़ है, ये दृश्य है, ये अनात्मा है, ये नाशवान है, ये परिचिन्न है, विकारी है, व्यभिचारी है, ये सब बताया ही है ना, खूब प्रमाण दे दे करके। तो मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, ये याद रखा करो आज से, ठीक है ना। सारा व्यवहार करते हुए भी, दूसरे से बात करते हुए भी इस बात को याद रखने का प्रयास कर। मंत्र होते हैं ना, मंत्र, ये मंत्र याद रखो। 5 मंत्र दिए थे। स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, पहला मंत्र है, ये महामंत्र है। मंत्र तो पहले भी दिए हुए हैं, पर ये महामंत्र है 5। स्थूल शरीर नहीं हूँ, उसके पश्चात अन्नमय कोश नहीं, फिर प्राणमय कोश नहीं, फिर मनोमय कोश में नहीं, मेरा नहीं, फिर विज्ञानमय कोश मैं और मेरा नहीं, और आनंदमय कोश भी मैं नहीं मेरा। ये 5 मंत्र है, महामंत्र है। महामंत्र तब जपोगे, पहले मंत्र जपे हुए हो आपने, मंत्र जपे आपने। हाँ, ये मंत्र भी तो जपो ना। ये जो संसार के पद पदार्थ है, सबके सब सुख रूप नहीं दुख रूप है, ये मंत्र जपो। और ये मंत्र आपकी इंद्रिया और आपके मन को समझ आ जाए, आपके मन को समझ आ जाए ये मंत्र, कि ये संसार के जो विषय वस्तु है ये सुख रूप नहीं, क्या है, मंत्र। सारे मंत्र बता दिया आपको। तो मंत्र जपने चाहिए। और जपने का मतलब ये नहीं है कि माड़ा लेकर जीभ हिलाकर बोलने लग जाओ। जपने का मतलब है इसका चिंतन होवे और ऐसा निश्चय होवे। ठीक है, चलो जी यहीं पर आओ। क्या बताया है, तथैव विद्वान रमते निर्ममा निरहम सुखी, अहमता ममता से रहित होकर। ममता का त्याग और अहमता का त्याग, तब आप क्या हो गए, ब्रह्मो। ममता और अहमता को छोड़ते ही जीव क्या हो जाता है, और ब्रह्म ही अहमता से जीव बनता है, और ब्रह्म ही ममता से शरीर आदि बन जाता है। जो ब्रह्म है वो अहमता से क्या बन गया, जीव। और ममता से क्या बन गया, शरीर, संसार बन गया। ये सब किसका फैलाव है, किसका विस्तार है, अहमता ममता है? किसका है, ममता अहमता ममता। जब हम छोटे थे तब कहीं जो बालिकाएं थी उनके नाम ममता थे, है ना। तो हम सोचते थे, सुनते तो थे कि ममता, जब छोटे छोटे थे, ममता ममता, कि ममता बंधन रूप है, ममता जो है ममता से जीव बंधा है। हम सोचते थे ममता ही बेचारी, ये छोटी छोटी लड़कियां हैं, ये खुद बेचारी है। तो इन्होंने किसको बांधा हुआ है, किसको पकड़ा हुआ है, किसको भी नहीं पकड़ा हुआ है। तो ममता है ना, समझ आया। जो चित्त में बैठी हुई है ममता, चित्त में जो विषय वस्तु पद पदार्थ के प्रति जो राग है, जो सुख बुद्धि है, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम ममता। और उनमें अहमता होना।
तो ये भी खेल है। देखो बचपन में उसका अलग ही स्वरूप समझ में आता था। ममता क्या है? ममता वो बाद में समझ आता है ना वास्तविक स्वरूप कि किस प्रकार से अहमता ममता बंधन, ये समझ आ गया। बालक जिस प्रकार खिलौनों के द्वारा खेलते हुए भूख प्यास शरीर की पीड़ा इन सबको भूल जाता है, इसी प्रकार से आत्मा राम ये जो ज्ञानी है ये भी शरीर आदि में अहमता ममता का त्याग करके सुखी रमते सुख पूर्वक अपनी आत्मा में ही रमता है। कहाँ रमता है? अपनी आत्मा में ही रमता है, आत्मा में ही आनंदित रहता है। आगे वाला भी देखिए जी। चिंता शून्यमदैन्य भैक्षमसनं पानं सरिद्वारिषु स्वातन्त्र्येण निरङ्कुशा स्थितिरभिर् निद्रा शमशाने वने वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु संयमहि संचारो निगमान्थवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि चिंता शून्यम अदैन्य भैक्षम अदैन्य भैक्षम असनम पानम सरिद्वारिषु स्वातन्त्र्येण निरंकुशा स्थितिः अभिः निद्रा श्मशाने वने वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं दिग्वास्तु दिग्वा अस्तु संयमहि संचारः निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि चिंता शून्य। क्या? चिंता से चिंता नाम की कोई चीज नहीं। दुनिया से पूछो तो चिंता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्या कहते हैं संसारी लोग? क्या कहते हैं? चिंता के अलावा कुछ नहीं। और नहीं कोई नहीं चला। और जो ज्ञानी है उनका क्या निश्चय है? चिंता नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं। चिंता शून्य है। शून्य जानते जिसका कोई सत्ता नहीं, अस्तित्व नहीं, है ही नहीं। चिंता अब आपके हृदय यदि खोले जाए तो क्या मिलेगी? दर्शन करना हो ना, जैसे हनुमान जी ने कहा दर्शन कराता हूँ, हैं? तो क्या दर्शन कराए? सीताराम हैं दर्शन कराए है ना हनुमान जी ने।
तो वैसे ही चिंता देखनी हो कि हमारा संसारियों के हृदय में जितनी चाहो उतनी मात्रा में फ्री में नहीं फ्री क्या जी संसार की चिंता। हाँ फ्री में वो क्या बोलते हैं कोस्ट क्या बोलते हैं एनी कोस्ट क्या बोलते हैं उसको विदाउट कोस्ट मतलब फ्री हाँ तो फ्री के लिए क्या बोलते हैं विदाउट कोस्ट है बिना किसी हाँ फ्री में जितनी चाहिए उतनी ले लो निःशुल्क तो हाँ निःशुल्क हाँ निःशुल्क मिलेगी पर्ची जितनी चिंता चाहिए ठीक है ना सबके हृदय में डेरा जमाए बैठी है और वो मुख से दिखती रहती अंदर है ना तो अंदर वाली क्या होती है बाहर नहीं दिखती है जैसे आग लगती है जंगल में और धुआं कहाँ दिखता है आकाश में तो दिखता है ना तो वैसे ही चिंता की आग तो जल रही है कहाँ हृदय में और दिखता कहाँ है वो मुख के ऊपर दिख जाती है नहीं ऐसी चिंता करते हैं पता नहीं क्या क्या खो गया इनका हैं चिंता का कारण तो अज्ञानता अविवेक मोह राग ही है ना और क्या चिंता का कारण चिंता किस बात की तो चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास संसारियों को तो अलग चिंता है परमात्मा को क्या है चिंतन है किसका चिंतन कि परमात्मा का चिंतन हो जिससे कि हृदय में परमात्मा की आत्म रूप से अनुभूति हो प्राप्ति है ना उसकी चिंता है लेकिन ये तो इसने तो पा लिया है इस ब्रह्मवेत्ता ने तो तो इसलिए चिंता शून्य क्या है चिंता से रहित है कोई चिंता नहीं अदैन्यम अदैन्य दीनता गरीबी जिसके पास शहंशाह हो गया सबसे अमीर है सबसे क्या है अमीर सबका सब जिसमें विलय हो गया सबका सब किस में चला गया अच्छा एक चीज आप बताइए संसार का सारा धन सारा अन्न सारी पद पदार्थ आपके घर में आ जाए तो क्या होगा समृद्ध हो जाओगे ना आप संपन्न हो जाओगे ना वैसे ही सारा का सारा त्रिलोक सारा का सारा ब्रह्मांड जिसकी अपनी आत्मा हो गई क्या हो गया किसमें मिल गया अब देखो नदियां है थोड़ा थोड़ा जल लेकर के घूम रही है ना और वही नदियां जब समुद्र में जा करके मिल जाती है तब अभी समुद्र की बराबरी करेगी क्या थोड़ा थोड़ा सा लेकर के घूम रही है ना समुद्र तो क्या है असीम अथाह अपार है तो वैसे ही संसारी लोग तो संसार की तुच्छ तुच्छ वस्तुएं चाहते हैं लोक परलोक चाहते हैं लेकिन सबका सब जिसके लिए क्या हो गया अपनी आत्मा ही हो गया जैसे नदियां विलय हो गई है क्या हो गई है विलय हो गई है वैसे ही ये सबका सब जिसके लिए क्या हो गया अपनी आत्मा में स्वरूप में ही विलय हो गया तो उससे बड़ा धनी कोई होगा क्या इसीलिए अदैन्यम इसलिए क्या है अदीनता का भाव दीन नहीं है दीनहीन गरीब नहीं है क्या हो गया ये
ये महिमा सब ज्ञान की है। और ये जो दिख रही है महिमा ये सब अज्ञान की है। ये सारी महिमा किसकी है? अज्ञान की। और ये जो महिमा आप सुन रहे हो ये किसकी है? ये ज्ञान की महिमा। इतना देखो, इतना फर्क होता है ना अंधेरे और प्रकाश में, कितना फर्क होता है। अंधकार में कुछ भी नहीं और भय ही भय है। अंधेरे में क्या है? ठोकर लग जाए, सर फूट जाए, टकरा जाए, भय ही भय है ना। और प्रकाश हो तो आनंद ही आनंद है, जैसे दिखने लगता है। तो वैसी सारी महिमा इतनी। अज्ञान की महिमा ये है जीवपना, द्वैतपना, जगतपना। और ज्ञान की महिमा ये है कि क्या हो गया? ये ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप हो गया, सच्चिदानंद नित्य मुक्त हो। ये ज्ञान की महिमा। सब महिमा किसकी है? इसलिए ज्ञान के सदृश तो है ना। गरीब आता है और अमीर होके जाता है। आता क्या है? गरीब। गरीब से गरीब कौन आएगा? गरीबी भी अच्छी चीज है नहीं, लेकिन गरीबी कैसी हो? गरीबी का मतलब ये नहीं, गरीबी का मतलब अंतस में अपने हृदय में ये अनुभव हो कि संसार की समस्त वस्तुएं सबके सब असार ही है, व्यर्थ है, दुख रूप है। तो वो क्या मिलेगा? सबसे ज्यादा गरीब। हमने कहा था ना कि परम दुखी ही परम सुखी हो सकता है। क्या बताया था? परम दुखी परम दुखी परम सुखी। वही तो वैराग्यवान होगा, क्योंकि उसको सब दिखेगा, सब असार, सब व्यर्थ, सब क्षणिक। परम दुखी वही परम सुख जो परमात्मा है उसको खोजेगा और उसको पाने का यत्न करेगा। परम दुखी परम सुखी, है ना। आप थोड़े थोड़े दुखी हो हैं, और वो आपका दुख जो है ना संसार की वस्तु मिल जाने से क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। इसीलिए आपको और कुछ नहीं मिलता, वही मिलता है। संसार की वस्तुओं को पा पा करके अब आपके दुख क्या होते हैं? संसार की वस्तुएं पा करके भी दुख दूर नहीं होता है और बढ़े। बहुत बड़ी। राम जी का दुख सुना ही है ना आपने, योग वशिष्ठ में। राम जी का दुख सुना नहीं है? कितने दुखी हुए और इसी कारण से कितने सुखी हो गए ना, आनंद में प्रतिष्ठित हो। चलो यहीं देखो, देर हो जाएगी। चिंता शून्य और अदैन्य क्या है? दीनता से रहित। आसनम भैक्षम आसनम पानम सरिद्वारिषु। भिक्षा मांग करके क्या करता है? शुदा की निवृत्ति करता है। वो कहता है ना, मांग तांग के टुकड़े खंदे, चाल चले अमीरा दीवा वारे मौज। टुकड़े तो मांग तांग के खावे और चाल चले। देखो ये भी विचित्र बात है ना, नहीं? अमीर से अमीर की तरह रहते हैं और जब भूख लगी तब ये मस्ती है ना, ये भी मस्ती। उसी बात को कह रहे हैं, अदैन्य भैक्षम असनम। भिक्षा मांग करके खाता हुआ भी लेकिन चित्त में कोई दीनता का भाव नहीं। समझ आ रही है? अदैन्य जैसे संसारी है, उसके हृदय में तो दीनता ही रहती है ना, हर समय दीनता रहती है कि मेरे पास तो ये नहीं है और मेरे से अधिक तो उसके पास है। ये दीनता रहती है ना, निरंतर दीनता रहती है, गरीबी। लेकिन पास कुछ भी नहीं है और मांग करके टुकड़े खा लेता है, लेकिन दीनता नहीं है। हाँ,
ये अलग तरह की अपनी भाषा, अब कई शब्द है बोलने को इच्छा नहीं होती लेकिन बोल भी देते कि ये विचित्र तरह की एक बेशर्माई है। एक महात्मा कहते थे कि देखो, आधे घंटे की बेशर्माई और 23.5 घंटे की है, आधा घंटा भिक्षा मांगा और फिर क्या है, फिर ना दीन दुनिया से फिर कोई मतलब नहीं है। कितनी देर का मतलब है ना साधु का, साधु का संबंध कितनी देर का है? भिक्षा मिल गई, अब भाई तुम्हारी हमारी राम राम, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। कोई सुलफैया यार किसके दम लगाए किसके, हैं? ऐसा है ना। हाँ, तो वैसे ही भिक्षा मांगते हुए भी फिर भी दीनता नहीं है। पानम सरिद्वारिषु, और नदियां बह रही है ना, निर्मल निर्मल नदियां प्रकृति में थी, सबकी सब क्या कर दी, मैली कर दी ना, कूड़ा कचरा डाल डाल करके नहीं कैसा बना दिया है। जल को भी दूषित, वायु भी दूषित, अन्न भी दूषित है, सबको क्या कर दिया, दूषित कर दिया ना। और फिर वो दूषित जो है वो किसी दूसरे के पास पहुंचेगा या खुद के पास ही आएगा, खुद के पास ही आएगा। कोई अन्न को दूषित कर रहा है, दूसरा व्यक्ति जल को दूषित कर रहा है, तीसरा व्यक्ति हवा को दूषित कर रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि वो आएगा घूम फिर करके, है ना। दूध को, कैसी कैसी मिठाइयों को, फलों को, सब्जियों को क्या कर रहे हैं, और दुखी तो भोगते हैं। जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सोचते हैं कि आज ही हम सब्जियों में इंजेक्शन लगाते हैं कि आज ही धनी हो जाएंगे। क्या धनी हो जाएंगे, रोग तो घर से निकलते नहीं ऐसे लोगों हैं। और पता लगता है कि जवान बेटा चला गया, ये घटना हो गई, बेटी के साथ ये हो गया, वो हो गया। जो गलत मार्ग पर चलते हैं ये देखते हैं ना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है क्या, सामने तो दिख रहा है, सामने सामने सब कुछ दिख रहा है, सामने सामने। जो सही मार्ग पर चल रहा है ये भी दिख रहा है कि वो किस प्रकार से शांति में, और जो गलत मार्ग पर चल रहा है वो भी दिख रहा है कि वो कितना परेशान है, दुखी है, कितने कष्ट में, विपत्ति में। नहीं दिख रहा है, दिखता है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। कोई मीठा बोलता है, सब उससे प्रेम करते हैं, प्रत्यक्ष दिख रहा है। कोई अपने अहंकार में रहता है, कठोर बोलता है, कोई उसके साथ संबंध नहीं रखता, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा है क्या। इसके लिए कहीं स्वर्ग में जाना पड़ेगा ये देखने के लिए, सब यही तो दिख रहा है। चलो जी, समय ज़्यादा हो जाता है। स्वातंत्रेण निरंकुशा स्थिति, और क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक निरंकुशा, निरंकुश, कोई उसके ऊपर अंकुश नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त, कोई बंधन नहीं। स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, निरंकुशा, निरंकुश स्थिति है। अभी, और क्या है, भी माने भय, और अभी माने भय रहित। क्या है, भय रहित है। निद्रा श्मशाने वने, और वन में, शमशान में, कहीं भी क्या होता है, कहीं भी सो जाता है, कहीं भी क्या है, कहीं भी सो। और महल में सोने को मिले तो क्यों जी, जहाँ मिले। बताया है ना कि कभी तो सोवे रंग महल में, कभी गली अहीरा दी, वाह रे मौज, है ना। कभी तो ओढ़े साल दुसाले, कभी गुदड़िया लीरा दी, वाह रे मौज, और कभी तो खावे चना चबेना, और कभी लपटा लेंदे खीरा दी, वाह रे मौज। जैसा मिले, कोई त्याग का या ग्रहण का कोई आग्रह नहीं, जैसा मिल जाए, जैसा मिल जाए, जैसे शरीर का प्रारब्ध।
तो कोई त्याग ग्रहण का, त्यागी बनने का भी शौक नहीं। और रागी बनना तो कहना पहले से ही छोड़ाया था। पहले तो रागी था, फिर क्या बना, त्यागी बना, और अब हाँ, समझ आया। पहले क्या था, रागी, फिर क्या हुआ, संसारी रागी, साधक त्यागी, और ज्ञानी न रागी, दोनों से ही संन्यास ले लिया। राग से भी और त्याग से, दोनों से ही संन्यास ले लिया, जैसा हो। तो बता दिया है, निद्रा शमशाने वने, नींद सुखपूर्वक नींद से सोता है, शमशान में, वन में या महल में भी। हाँ, महलों में भी, जैसे ये क्या है, महल है ना, ये क्या है, महल है, महल में भी, और शमशान में भी, और वन में। वस्त्रं क्षालन शोषणादिरहितं दिग्वा अस्तु संयमहि। और कहते कपड़े, क्या पता है, कपड़ों को तो धोना सुखाना है, तो कहते धोता सुखाता भी नहीं है, पहनता ही नहीं है। तो हम लोग ये मत समझ लेना कि ज्ञानी का मतलब जो है ऋषभ देव बनना पड़ेगा। है, जैसे ऋषभ देव है ना, जैन धर्म में क्या करते हैं, ज्ञानी हो अज्ञानी हो सबके सब वस्त्र त्यागते। ये नहीं समझते कि ऋषभ देव की स्थिति अलग थी, उनके लिए जगत दृश्य की सत्ता नहीं रह गई थी, शरीर उनके लिए था नहीं, शरीर का ज्ञान बहन नहीं था, इसलिए वस्त्र उन्होंने छोड़े नहीं, वस्त्र छूट गए। अब उनका जो आश्रमातीत आचरण है उसको लोग क्या करते हैं, उसकी नकल करते हैं, वो ठीक नहीं। नकल करने से कभी अकल नहीं आती, कभी वैसा अनुभव थोड़ा हो पाएगा। उनका अपना निश्चय था, उनकी अपनी अनुभूति थी, और किसी के जैसे बनने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए, है ना। हाँ, आदर्श है, शिक्षा लो, लेकिन मुख्य क्या है, अनुभूति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, अनुभूति, तत्व अनुभूति महत्वपूर्ण है। ये बाह्य क्रिया त्याग आदि महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो केवल साधन मात्र है, ये पता होना चाहिए। वैसे नहीं कि वस्त्र त्यागने ही पड़ेंगे, हाँ, तो ऐसा मत सोच लेना। वस्त्रम क्षालन शोषणादिरहितम, वस्त्रो धोना, क्षालन माने धोना, फिर सुखाना, इनसे रहित है। दिग्वा, दिग ही, दिशा ही क्या है उसके, दिशा ही, संयमहि, और पृथ्वी ही उसकी क्या है, सैया। जहाँ पड़ गया, नींद आ गई, वही सैया। संचारा निगमांत वीथिषु विदाम, विदाम माने जो ये विद्वान है, ब्रह्मवेत्ता है, तो निगमांत वीथिषु, वेद है ना, निगम किसको बोलते हैं, और उनका जो अंत है वो क्या है, उपनिषद, वेदांत। तो वेदांत के जो वाक्य है, उन वाक्यों ही क्या है, उसकी वीथी है, उसके क्या है, हाँ, मार्ग है, रास्ता है, गली है, गली दिया है क्या, वीथीसु। तो उपनिषद जो वचन है उनका ही निरंतर चिंतन करता है, उनमें ही वो मस्त रहता है। निगमांत वीथिषु, तो उनमें ही विचरण करता है, जैसे घूमते हैं ना, जैसे कुत्ता घूमता रहता है कहाँ, गलियों में, जैसे संसारी घूमता रहता है, भटकता रहता है कहाँ, संसार में, वैसे ही ज्ञानी कहाँ रहता है, कहाँ विचरण करता है, हाँ, ये जो वेदांत वाक्य और इनके द्वारा उपदिष्ट लक्षित जो
अपनी आत्मा है, ब्रह्म है, स्वरूप है, उसमें ही विचरण करता है, उनमें घूमता रहता है, मस्त रहता है। परे ब्रह्मणि क्रीड़ा, और क्या है, पर ब्रह्म में ही क्रीड़ा करता रहता, खेलता रहता है, अपने आप में ही खेलता रहता है और अपने स्वरूप में ही रमण करता है, उसमें ही विचरण करता है, क्योंकि उसके लिए अन्य की, द्वैत की, दृश्य की सत्ता ही नहीं। तो आज इतना ही रख लीजिए, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, बाकी इसको कुछ और विचारना होगा तो कल देख लेंगे, क्योंकि माला तो हम घुमा ही देते हैं, पहले एक दिन पहले पढ़े हुए कि अगले दिन एक बार माला तो घुमा ही देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।